नालंदा नाम का एक जंगल हुआ करता था। रात के वक्त जंगल से जो भी गुजरता था वो उसे वहां से उठा लेती थी और मारकर उसे खा लेती थी। कुछ दिनों से गांव के कई सारे लोग गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो सारे लोग कहाँ गायब हुए। एक दिन गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए। गांव के सरपंच भूपति गांव वालों से मिले। ऐसा लग रहा है कि हमारे गांव में कुछ लोग गायब हो रहे हैं। ये सारी चीजों को देखकर अगर अनदेखा कर दिया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा जब गांव में एक भी इंसान नहीं बचेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सारे लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। वो सारे लोग जिंदा भी है या नहीं। ये सारी चीजों के बारे में हमें पता लगाना होगा। इसीलिए मैं कल शहर जाके जादूगर आत्माराम से मिलूंगा। वो इन सारी चीजों के बारे में जरूर हल निकालेंगे। दूसरे दिन भूपति आत्माराम से मिलने गए। स्वामी जी, कई दिनों से हमारे गांव में कुछ लोग गायब हो रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ। आपको कुछ करना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। कुछ कीजिए स्वामी जी। ठीक है, आज रात में तुम्हारे गांव जाऊंगा और अपने जादू विद्या से असली वजह का पता लगाऊंगा। इसके बाद भूपति अपने घर वापस आ गए। मैंने उस जादूगर को हमारे गांव की समस्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि कल रात को हमारे गांव आकर कुछ जादू विद्या करेंगे। वो रात को आप सब जरूर आए। उस रात जादूगर वहां आए कुछ तंत्र विद्या करने के लिए। उन्हें उनकी दिव्य दृष्टि से सब कुछ घटी हुई चीज पता चल गया। गांव के सारे लोग बहुत ही संकट में है। जो भी इस गांव से गायब हुए हैं वो शैतान का खाना बन गया है। जो भी रात के वक्त घर से बाहर दिखता है शैतान उसे ले जाती है उठाकर और मार के खा लेती है। उनकी बातें सुन के सारे गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? डरो मत, इस गांव के ऊपर मैं एक मंत्र पढ़ूंगा जिसकी वजह से वो शैतान किसी को भी क्षति नहीं पहुंचा पाएगी। उस गांव को चारों तरफ से जादूगर ने बांध दिया। शैतान जो ये सारी चीजें देख रही थी तुरंत गांव वालों के सामने आकर आसमान में उड़ने लगी। जादुई शक्ति की वजह से वो नीचे नहीं उतर पाई। मैं कैसे अब अपना भूख को मिटाऊं? ये सोचकर वो नालंदा जंगल के विपरीत ओर चली गई। वो शैतान काफी भूखी थी और शिकार की खोज में लग गई। छोटी छोटी चीजें जानवरों को मारकर जंगल में उसने अपना पेट भरा। एक दिन उसने एक छोटी बकरी को खाया। ओह, इस छोटे से जानवर की मीट का क्या स्वाद है। ये तो इंसानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। पर इस छोटे से जानवर से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बड़ा जानवर चाहिए मुझे। ये सोचकर वो जंगल के अंदर चली गई बड़े शिकार को ढूंढने के लिए। इस बीच शैतान ने एक बड़ी सी हाथी को देखा। जैसे ही वो गई उस हाथी को मारने के लिए वो हाथी काफी डर गई और उस हाथी से शैतान ने कुछ ऐसा कहा, मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी। ये सुनकर हाथी काफी डर गई। मैं समझ सकती हूँ कि तुम जंगल में आई हो मुझे मार के खाने के लिए। अगले ही हफ्ते मैं शिशु हाथी को जन्म देने वाली हूँ। उसके जन्म के बाद मैं खुद आ जाऊंगी। मुझे खा लेना। अभी कुछ दिनों के लिए मुझे छोड़ दो। ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद खाऊंगी। पर अगर तुम नहीं आई उसके बाद फिर मैं तुम्हारे बच्चे को भी खा लूंगी तुम्हारे साथ साथ। ये कहकर उसने हाथी को वहाँ से भेज दिया। हाथी दूसरे ही दिन शैतान के पास आई। मुझे खा लो, ऐसा कहा हाथी ने। पर तुमने कहा था कि तुम एक हफ्ते बाद आओगी, फिर इतनी जल्दी क्यों? जब शैतान से मिलकर हाथी आ रही थी कुछ शिकारियों ने एक फल के अंदर बॉम्ब डालकर रख दिया था हाथी को मारने के लिए। जब मैंने खाया वो बम मेरे पेट के अंदर फट गया और मेरे पेट के अंदर जख्म हो गया। मेरे पेट के अंदर के शिशु हाथी हिलडुल नहीं रहा है। शायद उसकी मृत्यु हो गई है। वैसे भी आज या कल मैं मर ही जाऊंगी, इसीलिए मैं आज ही आ गई। इन बातों को सुनकर शैतान की आंखें भर आई। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद तुमने अपना वादे को निभाया। मुझे तुम्हारी सच्चाई अच्छी लगी। तुम अच्छी हो। अपनी जादुई शक्ति द्वारा उसने उस हाथी के बच्चे को जिंदगी दे दी और हाथी के पेट के अंदर के सारे जख्मों को भी भर दिया। मैं कभी तुम्हारी इन अच्छाई को नहीं भूलूंगी। उसने धन्यवाद कहा। फिर शैतान इंसानों पर नाराजगी दिखाने लगी। मैं इन इंसानों को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो शिकारियों की खोज में निकल पड़ी। उसने उन्हें मारा और खा लिया। जानवरों को मारना गलत बात है। कोई भी जानवर को इस तरह से नहीं मारेगा आज के बाद, नहीं तो मैं उन्हें मार दूंगी। ये कहकर शैतान ने उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। श्रीपुर गांव में भवानी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उन्हें तंत्र विद्या की ज्ञान थी। कई लोगों को लगता था
कि दादी माँ भी शैतान है। वो अक्सर कब्रिस्तान जाती थी और शैतानों को पकड़ के कैद करके लेकर आती थी। एक दिन माधव भवानी के पास आया। क्या हुआ माधव, यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ आया हूँ आपसे थोड़ी देर बात करने के लिए। मैंने सुना कुछ दिन पहले तुम्हारी पत्नी रमा की मृत्यु हो गई है, क्या यह सच है? वो कुछ दिन पहले खुद की जान ले ली क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी अपने पेट के दर्द को। मैं यहाँ पर आया हूँ इस बारे में ही बात करने के लिए। क्या रमा की आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है? बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे उसके आत्मा के साथ एक बार बात करनी चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, मैं उसकी आत्मा को बाहर ले आऊंगी। रात के वक्त कब्रिस्तान आ जाना तुम, ठीक है? वो दोनों मिलके रात के वक्त कब्रिस्तान पहुंचे। वो दोनों रमा के समाधि के पास गए। भवानी कुछ मंत्र पढ़ने लगी रमा की आत्मा को बाहर बुलाने के लिए। रमा की आत्मा समाधि से बाहर निकल आई। उस आत्मा को देखकर माधव काफी डर गया। रमा की आत्मा माधव पर हमला करने ही वाली थी, पर भवानी ने उस आत्मा को कैद कर लिया। छोड़ दो मुझे, मैं इसकी जान लेकर रहूंगी। ये सुनकर भवानी ने कहा, थोड़ी शांत हो जाओ, माधव तुमसे बात करना चाहता है, पहले सुनो वो क्या कहना चाह रहा है। मैं उसकी एक बात नहीं सुनूंगी। अब वो फिर कुछ जानना चाहता है मेरे से, इसीलिए वो यहाँ आया है। क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है, इसीलिए मुझे 2 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर देखो उसका अंत कैसे होता है। वो आत्मा माधव पर काफी भड़की हुई थी। ये देखकर भवानी ने तुरंत रमा की आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, पहले मुझे उससे बात करके शांत करने दो, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी। अभी तुम यहाँ से जाओ। वो बोतल ले गई अपने कमरे में और शैतानों के बक्से में उसे बंद करके रख दिया। दूसरे दिन रात में वो गई, उस बक्से को खोली जहाँ पे रमा की आत्मा थी। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरी करूंगी। मेरी इच्छा है कि मैं माधव को मार दूं। पर तुम अपने पति को क्यों मारना चाहती हो? मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे मारा। पर तुमने तो आत्महत्या की थी, फिर माधव इसकी वजह कैसे हो सकता है? बताओ। जो भी उसने कहा वो बिल्कुल झूठ है, वो झूठा है। माधव और रमा पति पत्नी थे। कुछ दिन पहले उनकी शादी हुई थी। माधव काफी उदास था। क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? हमारा व्यापार पूरी तरह से घाटे में चला गया और मुझे तुरंत पैसे की जरूरत है। ठीक है, तुम मेरे सारे जेवर गिरवी रख के पैसे ले लो। इतना क्यों सोच रहे हो? पर इतने कम पैसों में नहीं होगा। फिर अब कैसे? तुम्हें मुझे तलाक देना चाहिए। कुछ देर रमा बहुत ही अचंभित रही, फिर उसने माधव से कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? बिल्कुल नहीं, एक लड़की बहुत पैसे वाली, वो मुझसे शादी करना चाहती है। अगर तुम मुझे तलाक दे दी तो फिर मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ना चाहते हो? ये कहकर वो जोरों से चिल्लाए। माधव तुरंत एक रस्सी ले आया जो उसके बगल में था और रमा के गले को बांध दिया और उसे लटका दिया। फिर उसने सबसे कहा कि ये आत्महत्या है। रमा ने ये बताई किस तरह से उसके साथ गलत हुआ। फिर अब वो किस बारे में तुमसे बात करना चाहता है? उसे पता है मेरे नाम पर कुछ जमीन है, उसके बारे में वो जानना चाहता है, हड़पने के लिए। भवानी को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। तब तक सुबह होने वाली थी। भवानी का पोता शेखर और उसकी पत्नी उसके घर पर आए। ये सब बातें होने के बाद उसने आत्मा को फिर से बक्से में बंद करके रख दिया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम लोग यहाँ पर कैसे? बताया भी नहीं। कुछ नहीं दादी माँ, हमारे ऑफिस में छुट्टियाँ थी तो हम अचानक से यहाँ आ गए आपसे मिलने। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ और आराम करो। उस रात एक पड़ोसी भवानी के घर आया और दादी माँ से कहने लगा, दादी माँ देखिए ना, मेरी पत्नी बहुत ही अद्भुत व्यवहार कर रही है, एक बार चलिए। ये सुनकर भवानी ने शेखर से कहा, शेखर मैं थोड़ी देर में बाहर से आ रही हूँ, अपना ध्यान रखना। दादी माँ पड़ोसी के घर चली गई। इस बीच उन्हें कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। शेखर की पत्नी ने सुना, दादी माँ के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। तुमने सुना क्या? हाँ, पर ये सही नहीं होगा अभी दादी माँ के कमरे में जाना। चलो हम इंतजार करते हैं, थोड़ी देर में दादी माँ वापस आ जाएगी, उन आवाजों पर ध्यान मत दो। चलो ना,
माँ, एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। फिर वो दादी माँ के कमरे में गई और उस बक्से को खोला जहाँ से आवाजें आ रही थी। वहाँ से रमा की आत्मा निकल आई और हवा में उड़ के चली गई। ये देखकर शेखर और उसकी पत्नी काफी चिंतित हो पड़े। रमा की आत्मा सीधा माधव के कमरे में गई और माधव के सामने प्रकट हो गई। माधव वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत वो शैतान माधव के पैर को पकड़ ली और दीवार की तरफ फेंकी। वो एक रस्सी लाकर उसको लटका के मारने की कोशिश कर रही थी। तब तक दादी माँ घर वापस आई। शेखर की पत्नी ने पूरी बातें उन्हें खुलकर बताई जो जो हुआ था। हे भगवान, ये तो भयानक कांड हो गया। भवानी तुरंत माधव के कमरे में गई। देखा कि माधव हवा में लटका हुआ है। उसे अपने गलत कर्मों का फल मिल गया है। फिर भवानी वहाँ से चली गई।